दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRFC के बारे में। यहाँ पे इस कंपनी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से, वो थमता हुआ नज़र आएगा और जल्दी तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे RVNL के बारे में। RVNL में यहाँ पे आपको आज के दिन ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते स्टॉक में 1% की तेज़ी देखने को मिली। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे क्या अब इसमें भी आपको गिरावट का दौर जो है वो थमता हुआ नज़र आ सकता है, या फिर आपको फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते आपको आने वाले टाइम पे शेयर प्राइस पे इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें IRFC की, आज के दिन क्लोजिंग की 114.88 पे देखने को मिली। 0.17 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.15% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, 66 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 99 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 41 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 60 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 26 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 62 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 27 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि IRFC इंक्स $300 मिलियन ECB लोन एग्रीमेंट विद SMBC। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, जिसका आपको डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है ना, 166.9 का हाई था, 114.88 पे चल रहा है और 52 वीक्स बिल्कुल लो के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी बीते 5 साल में रिटर्न देखेंगे 363% के ज़बरदस्त रिटर्न है और आने वाले टाइम में आपको यहाँ से भी जो है शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं RVNL के बारे में। आज के दिन 312 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी, 0.11% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। अब देखिए सुबह के टाइम जो है स्टॉक में आपको 1% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था। और इस स्टॉक की भी सेम कहानी है IRFC की तरह, ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है और 52 वीक्स लो के लगभग पास में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका भी देखिए 301 का लो है और 312 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बात करी जाए वॉल्यूम की, आज के दिन लगभग 43 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 32 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 13 लाख की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 36 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 11 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 50 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 14 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही ठीक ठाक वॉल्यूम में जो है स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अब सुबह के टाइम जो तेज़ी बनी थी, एक्चुअल में इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया था और 1% तक ऊपर चढ़ा था स्टॉक। 145 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे और आज ही के दिन मिलता हुआ नज़र आया था। अब डिटेल में यहाँ पे सर्दर्न रेलवेज़ की तरफ से मिला है, 145.35 करोड़ का रहेगा ऑर्डर, जिसके अंदर इंक्लूड होगी डिज़ाइन, सप्लाई, बिल्डिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ स्कॉट कनेक्टेड ट्रैक्सेशन सबस्टेशन, पावर क्वालिटी इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें इनको
करनी होगी उस ऑर्डर के अंदर। तो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का ऑर्डर है और हमने देखा कि काफ़ी टाइम बाद इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब देखिए कंपनी में प्रेशर ज़रूर है, ऊपर से रेलवे स्टॉक्स में हमने ज़्यादातर देखा है कि लगभग सारे जो रेलवे स्टॉक्स है वो 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं फ़िलहाल। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब अगले 1 साल में आपको वापस से जो है यहाँ से उठते हुए नज़र आ सकते हैं स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है जा सकते हो इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 166.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.02 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.12% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया। अब देखिए यहाँ पे एकदम फ्लैट से आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम की बात करी जाए, आज के दिन 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 95 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 178 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। अब बात करी जाए अपडेट की, इसमें अपडेट कुछ ऐसा है कि टाटा स्टील गेट्स एक्सटेंडेड इंटरिम प्रोटेक्शन इन सुकिंडा माइन डिस्प्यूट। अब क्या है कि यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था एक थोड़े टाइम पहले, 2 जगह डिस्प्यूट हुआ था जिसके लिए इनको जो है नोटिस आ रखा है। एक तो 1902 करोड़ का, मतलब 1900 करोड़ के आसपास, और एक 2410 करोड़ के आसपास के यहाँ पे नोटिस है इनके पास, जिसके लिए इन्होंने जो है पिटिशन फाइल की थी, राइट पिटिशन। एक के लिए तो 8 अगस्त 2025 को और दूसरे के लिए फाइल करी थी 29 अक्टूबर 2025 को। अब यहाँ पे दोनों में जो है इनको जो है प्रोटेक्शन मिली है इस चीज़ में भी, जिसका आपको आने वाले टाइम पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर इनके फेवर में जाता है, क्योंकि टाटा स्टील ने फाइल करा था, और अगर फेवर में जाता है तो आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। कंपनी आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। 3031 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 34.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.16% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 2.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 3.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिखाए, 6 महीने में 6.5% के लगभग रिटर्न है। और अगर लॉन्ग रन भी देखेंगे मैक्स में तो 239% के यहाँ पे शानदार रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया और पहली बार ही बोनस दे रही है कंपनी। 1:1 का रेशियो रखा है। अभी देखिए यहाँ पे एक्स बोनस रेट जो है डिसाइड नहीं करी है, पर जल्दी यहाँ पे डिसाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी के जो रिटर्न है वो काफ़ी डिसेंट से है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।